आज हम लोग जानेंगे रिले की चेकिंग। और ये जो रिले है ना, ये स्टेबलाइजर में लगने वाला रिले, उसी को हम चेक करना सीखेंगे कि वो सही है कि खराब है, या फिर कहां कहां कंटिन्यूटी बताता है और किस में कितने बड़े स्टेबलाइजर में कौन सा रिले प्रयोग किया जाता है, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, ये जो रिले है ना, स्टेबलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही मेन भाग होता है ये रिले। और रिले का कार्य क्या होता है कि अलग अलग पॉइंटों से, अभी हम इसको चेकिंग समझेंगे तब इसको हम बताएंगे कि कहां कहां से ये पॉइंटरों को किस पे कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये जो रिले का भी डायग्राम बना हुआ है, ये 24 वोल्ट 25 एंपियर का रिले है। 24 वोल्ट 25 एंपियर। और ये जो रिले है ना, समझिए, ये वोल्ट और एंपियर जो है, ये चाहे कितने भी वोल्ट और किसी एंपियर का हो, और उसमें जो ये कनेक्शन होगा, जो चेकिंग होगी, वो सेम होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर 24 वोल्ट 25 एंपियर की बात करें तो ये 5 केबी के स्टेबलाइजर में लगता है, 4 में भी यही लगता है। और अगर 3 केबी या 3 से नीचे का जब हमारा स्टेबलाइजर होता है तो उसमें ये लगता है हमारा 12 वोल्ट का, या 12 वोल्ट का लगेगा। या फिर अगर हमारा इससे ऊपर बढ़ता है, 5 केबी से ऊपर का स्टेबलाइजर होता है, तो उसमें हमारा लगता है ये 30 वोल्ट का या फिर 60 वोल्ट का। तो ये हो गया हमारा रिले। अब इसके अंदर के पॉइंटों को समझिए। इसमें जो तार जोड़ने के लिए पॉइंट बने होते हैं, वो होते हैं टोटल, इसमें देखिए यहां पे 1 2 3 4 5, यानी टोटल इसमें 5 पॉइंट तार जोड़ने के लिए बने होते हैं। अब ये जो 5 पॉइंट होते हैं, उसमें सबसे पहले समझिए, ये दो साइड में इसमें छोटा छोटा पॉइंट बना होता है, और ये जो दोनों छोटे पॉइंट होते हैं, ये डीसी सप्लाई देने के लिए होते हैं। यानी इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट बैटरी का डीसी सप्लाई देते हैं। वैसे जो हमारा स्टेबलाइजर होता है, उसमें बैटरी का होता है, उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, तो उस ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट की डीसी हमें लाइट मिलती है, और उसी को इन दोनों पॉइंटों में दिया जाता है। अगर इसमें जब हम पॉइंट देते हैं, डीसी दोनों में जाता है, प्लस और माइनस, तब जाकर के ये काम करता है। वैसे प्लस और माइनस किसी में भी जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हो गया हमारा। और उसके अलावा 3 पॉइंट देखिए, ये बड़े बड़े तार जोड़ने के लिए बने होते हैं, जिसमें एक पॉइंट का नाम होता है NC, यहां पर लिखा है ना NC, और एक पॉइंट इसमें NO, यानी इसका मतलब ये हुआ, NC का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली क्लोज मतलब नॉर्मल अवस्था में क्लोज होता है। क्लोज का मतलब बंद होता है। अब इसको समझिए, ये बंद कैसे होता है। इसका ये जो पॉइंट होता है ना, देखिए, ये इसमें से तार निकल के आया है। जैसे देखिए, एक पॉइंट ये NC हुआ, यहाँ पे NO है, और उसके अलावा ये जो पॉइंट है, ये पोल पॉइंट है। पोल पॉइंट का मतलब समझते हैं ना, उसमें जो मेन फेस की सप्लाई आएगी, वो इसी पोल पॉइंट में इन करवाया जाएगा। यानी जो हम मेन सप्लाई लाएंगे खंबे से, या जो मेन लीड निकल के आएगी, उसी के फेस पॉइंट को इस पोल पॉइंट में कनेक्ट करवाया जाएगा, और ये मेन सप्लाई आएगी। अब इसके बाद ये जो सप्लाई जब हम यहां से यहां तक देंगे ना, तो एक तार के माध्यम से यहां से ये कनेक्ट होकर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। जब यहां दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा, तो एक ऊपर पॉइंट है NC, और ये नीचे जो है NO, ये ऊपर वाले पॉइंट में नॉर्मली कनेक्ट रहता है, यानी हमेशा लगभग इसी में कनेक्ट रहता है, यानी ऊपर वाले पॉइंट में, यानी NC नॉर्मली क्लोज, नॉर्मल अवस्था में क्लोज होता है। क्लोज का मतलब समझिए, जैसे देखिए, आपके देखने में, सुनने में ऐसा समझ में आ रहा होगा ना कि ये उल्टा बोला जा रहा है, मतलब ये तो जब उसमें टच है तो वो ओपन है, तो ऐसा नहीं है। ये जो इसके पॉइंट है ना, यहां से ये जो मेन वायर है, इसके ऊपर की ये जो जगह है ना, ये एक जगह अभी खाली है। तो जब ये बंद होगा तभी तो ये पैक होगा। तो नॉर्मली क्लोज का मतलब ये वाला पॉइंट इसमें पैक है, ये इसमें टच है, इसमें जगह खाली नहीं है, यानी क्लोज है, मतलब बंद है। यानी इस अवस्था में अगर हम मल्टीमीटर या फिर सीरीज से चेक करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, तो हमारा सीरीज का बल्ब जलेगा, यानी मल्टीमीटर जो है वो हमारा कंटिन्यूटी बताएगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट पहुंच रही है, यानी जा रही है। तो ये हो गया हमारा NC, यानी नॉर्मली क्लोज, यानी ऊपर की सप्लाई इसमें मिल रही है। अब देखिए, अगर इसको हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है, तो इसकी चेकिंग का क्या हमारा है कि हम सीरीज के दोनों तारों से या फिर मल्टीमीटर से, वैसे देखिए हमें सीरीज से नहीं, ये जो हमारी बाइंडिंग है ना, ये DC बाइंडिंग है, तो इसको हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख करके और इसके दोनों पॉइंटों को चेक करेंगे। मल्टीमीटर हमारा नॉर्मली कोई भी हो सकता है, डिजिटल मल्टीमीटर, उसी से हम चेक करेंगे, और उसके कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख के दोनों को अगर हम चेक करेंगे और ये कंटिन्यूटी बता रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो इसकी बाइंडिंग है, ये जो हमारा DC पॉइंट है, दोनों ये सही है। और देखिए, ये कुछ रेजिस्टेंस के साथ बताना चाहिए, और अगर ये डायरेक्ट बता रहा है, डायरेक्ट वीप की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब ये बाइंडिंग खराब है, कहीं शॉर्ट भी हो सकती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइट है वो डायरेक्ट जा रही है, इसलिए कुछ रेजिस्टेंस के साथ इसको बताना जरूरी है।
तो ये हो गया दोनों पॉइंट की चेकिंग। और नॉर्मल अवस्था में अगर इस रिले को चेक कर रहे हैं तो और मल्टीमीटर इन दोनों को रखेंगे तो ये क्या है, नॉर्मली क्लोज। क्लोज का मतलब समझिएगा कि यहां कंटिन्यूटी बताएगा। क्लोज का मतलब यहां वाले पॉइंट से है, यहां से नहीं, यहां से मतलब कनेक्ट है ऊपर वाले पॉइंट में, इसलिए ये क्लोज है। अब देखिए, अब ये नॉर्मली क्लोज है। इसके अलावा इसमें हम क्या करेंगे, अब ये ओपन कब होता है, ये नॉर्मली जो NO है नॉर्मली ओपन, ये इस पे कनेक्ट कब होता है, तो जब अगर हमारे पास कोई बैटरी या कुछ है और बैटरी में हमें 24 वोल्ट चाहिए, तो 24 वोल्ट का प्लस, यानी देखिए यहां पे मान लीजिए हमने प्लस दिया और इधर माइनस दिया, और प्लस और माइनस अगर हम इन दोनों में देंगे तो ये क्या करता है, ये जो बाइंडिंग की गई है ना, इस बाइंडिंग का काम कुछ ऐसा होता है कि ये अपनी तरफ रेजिस्टेंस बनाता है, मैग्नेट बनाता है। जैसे कोई भी मोटर होता है, जब हम उसमें बाइंडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेट बनता है तभी वो चलता है ना, उसी तरह से इसमें भी बाइंडिंग होती है और ये भी इसमें एक रेजिस्टेंस बनता है, एक मैग्नेट बनता है और ये अपनी तरफ खींचता है। और जब अपनी तरफ खींचता है तो ये वाली जो पत्ती है ये ऊपर से छोड़ करके निचले वाले पॉइंट में आकर के टच हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो हमारा NC वाला पॉइंट था, ये ऊपर वाला पॉइंट था, इससे कंटिन्यूटी छूट जाती है, अलग हो जाती है और नीचे वाले पॉइंट पे कंटिन्यूटी मिलने लगती है। और अगर यहां पे प्लस और माइनस यानी 24 वोल्ट देने के बाद अगर हम सीरीज या मल्टीमीटर से चेक करते हैं, सीरीज से चेक करते हैं, तो ये क्या होगा, मल्टीमीटर चेक करने पे ये दोनों पोल पॉइंट और ये NO पॉइंट, इन दोनों पे कंटिन्यूटी बताएगा, लेकिन इस पर कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। यानी एक टाइम में एक ही पर कंटिन्यूटी बताएगा, दोनों पे कभी भी एक साथ नहीं बताएगा। और अगर इतना सब कुछ बता रहा है तो ये समझिए सब कुछ सही है। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। स्टेपलाइजर की वीडियो हमारी स्टेप बाय स्टेप आगे आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।